हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एक नया टॉपिक, जो कि हमारा वो क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी। अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी। अब इस टॉपिक में क्या है हम ये सब पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूइंग गारंटी का सबसे पहले हम जो ये लिखा हुआ है उसको हम रीड करते हैं कि क्या बोला गया है। तो जो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है इसमें लिखा है अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इफ डज नॉट अप्लाई टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बट टू एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेक श्योरिटी लायबिलिटी फॉर अनपेड अमाउंट एट द एंड ऑफ गारंटी। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कंटिन्यूज टिल द परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू और द गारंटी इज विथड्रॉन। अभी इसको पढ़ के कुछ हमें समझ में नहीं आया, तो हम अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, उससे हम इसको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या बोला गया है। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी का। इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट है, एक मैम है और एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है। कंटिन्यूइंग गारंटी में हमारे कितने पार्टीज होती थी? 3 पार्टीज। तो हमने 3 पार्टीज यहाँ पे ले ली है। तो अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम इंस्टीट्यूट के अंदर क्या खेल ले, क्रिकेट खेल ले। ये क्या खेलने की कह रहे हैं? क्रिकेट खेलने की कह रहे हैं मैम से, ठीक है। क्रिकेट खेलने की मैम से कह रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट खेलने की मैम से कह रहे हैं और मैम ने श्योरिटी दे रखी है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को कि कोई भी कांच का शीशा नहीं टूटेगा। अगर टूटता है तो उसके लिए लायबल कौन है? मैम लायबल है। अगर स्टूडेंट्स डिफॉल्ट करते हैं तो मैम लायबल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट, हमारे पास स्टूडेंट्स मान लो इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। अब ये 6 के 6 स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। अब ये 6 के 6 इंस्टीट्यूट में जो पढ़ते हैं बच्चे, सबसे पहले ए आया, उसने एक शीशा तोड़ दिया। तो मैम बोलती हैं कि कोई नहीं, मतलब अपने हेड को बोलती है कि कोई नहीं, मैं ए की भरपाई कर दूंगी। फिर बी आया, बी ने भी एक चौका लगाया और उससे भी एक शीशा टूट गया। तो फिर दोबारा मैम क्या बोलती हैं कि मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। उसके बाद सी आया, उसके बाद सी भी हमारा क्या, सी आया, उसने भी एक छक्का लगाया और एक कांच टूट गया। फिर मैम बोलती है कि मैं इनकी भरपाई कर दूंगी। तो ये क्या हो गया? हमने अभी पढ़ा था कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की गारंटी देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। अब जैसे कि अब मैम ने क्या बोल दिया कि इन सब की गारंटी देती हूँ, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई। जब तक मैम इसको डिस्चार्ज नहीं कर देती, मतलब एंड नहीं कर देती इस कॉन्ट्रैक्ट को, तब तक मैम इसकी लायबल हैं इनके पैसे भरने के लिए, ठीक है। तो अब जब तक, देखो एक एग्जांपल और इसी में बताता हूँ मैं। जैसे कि मैम ने 28 तारीख को क्या किया था, 28 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया था, और यहाँ पे एक तारीख और ले लेते हैं 30 और एक 32 तारीख तो होती नहीं, 31 ले लेते हैं, ठीक है। 28 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके बाद क्या करा मैडम ने? 30 तारीख को उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? एंड कर दिया। तो मैडम की लायबिलिटी कहाँ तक होगी? मैम की लायबिलिटी वहां तक होगी जहाँ मैम ने एंड कर दिया था। तो 30 तारीख तक जितनी भी लायबिलिटी होगी मैम को पे करनी पड़ेगी। अगर मैम नहीं पे करती है तो केस होगा, वो हम आगे की बात पढ़ेंगे। लेकिन अगर 31 तारीख को कोई बच्चे ने शीशा तोड़ दिया तो वो लायबल स्टूडेंट ही होगा, उसका और कोई लायबल नहीं होगा। मैम ने कंटिन्यूइंग गारंटी कब डिस्चार्ज कर दी थी? 30 को कर दी थी। तो मैडम 30 तक लायबल है, ठीक है, इसके आगे लायबल नहीं है। तो अब हम इसको फिर दोबारा रीड कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या समझ में आया। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कंटिन्यूइंग गारंटी में, ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बट टू एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेक श्योरिटी लायबिलिटी। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होती,
कि कितनी ट्रांजैक्शन होंगी, स्पेसिफिक नहीं होती कि 3 ही होंगी 4 ही होंगी। उसने कंटिन्यूइंग गारंटी दे दी थी, तो कंटिन्यूइंग गारंटी अब जब तक एंड नहीं करती तब तक वो लायबिलिटी उसकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है अनपेड अमाउंट एट द एंड ऑफ गारंटी। जब तक वो गारंटी एंड नहीं कर देती तब तक वो श्योरिटी की लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, और फिर हम थर्ड पॉइंट में पढ़ते हैं लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कंटिन्यूज टिल द परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी तब तक चलती रहेगी जब तक वो परफॉर्मेंस हो रही है उस ट्रांजैक्शन की। ठीक है, और जब तक वो गारंटी विड्रॉ नहीं करवा लेती तब तक वो श्योरिटी की लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, वो कंटिन्यूइंग गारंटी हमें क्या कर लेनी है, जिस दिन हम डिस्चार्ज करेंगे एंड कर देंगे वहां तक ही लायबिलिटी श्योरिटी की लायबिलिटी रहेगी। इस पॉइंट में हमें यही समझाया गया है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह समझ लो और नोट कर लो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर्स लॉ आपका साथ के साथ कंप्लीट होता जाए।